जय हिंद एवरीवन। 3 दिन से आप लोग का इंडियन नेवी का क्लास नहीं चल पा रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हमारे तरफ इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना कि लाइट आ ही नहीं रहा है। जब लाइट नहीं आएगा तो फिर कैसे आप लोग का क्लास चल पाएगा भाई। देखते हैं कब तक लाइट सही होता है। प्रश्न मतलब तैयार करके रखे हुए हैं, जैसे ही लाइट सही हो जाएगा ना तो बहुत जल्द आप लोग का क्लास में चालू कर दूंगा। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप 2024 में इंडियन नेवी का पेपर देने जाने वाले हो तो आप लोग को ये तो पता चल ही गया होगा कि जो आपका इंडियन नेवी SSR का पेपर है वो पेपर 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में कराया जाएगा, और जो आपका इंडियन नेवी MR का पेपर है वो पेपर 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कराया जाएगा। सभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए। मेरे भाई सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल सिलेबस को देख लो, ठीक है ना। ऑफिशियल सिलेबस में जितना भी चैप्टर दिया है उस चैप्टर को सर्च मार मार के, मतलब एक चैप्टर से मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आप लोग को वो प्रश्न कहीं भी नहीं मिल रहा है ना तो प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन में मार्कोस बैच का प्राइस सिर्फ 49 रुपया है, लेकिन उसके लिए कूपन कोड यूज करना पड़ेगा NDC 49, ठीक है ना। उसके बाद से जब मार्कोस बैच ले लोगे ना तो उसमें आप लोग को इंडियन नेवी MR का पूरा सिलेबस पहले मिलेगा। उसके बाद से सिलेबस में जितना भी चैप्टर है पूरा चैप्टर वाइज पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और वो PDF आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जो मैथ वाला जितना भी चैप्टर है ना तो मतलब चैप्टर देख देख कर आप लोग सवाल लगाते रहो। तो इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कल शाम को 4 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डाला गया। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, जैसे ये भी बताया जा रहा है कि कैसा कपड़ा पहनकर आपको नेवी का पेपर देने जाना है और कैसा कपड़ा पहनना मना है, और एडमिट कार्ड के बारे में भी बताया जा रहा है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और जो कुछ भी बता रहा हूँ ना ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। देखो नोटिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट में एडमिट कार्ड के बारे में ही बताया गया है। जैसे काफ़ी सारे दोस्तों का एडमिट कार्ड ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आपका जो ईमेल जैसे रजिस्टर था ना जब आप ऑनलाइन कराने गए थे उस टाइम जो अपना ईमेल लगाए थे तो उस ईमेल पर आपका एडमिट कार्ड भेज दिया गया है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड भेज दिया गया है तो बोला जा रहा है कि वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज डाउनलोड एंड प्रिंट इट इफ इज नॉट रिसीव्ड चेक द स्पैम। जैसे ईमेल आईडी में जो आपका स्पैम वाला फोल्डर होता है ना, अगर आप लोग को मतलब जैसे ईमेल आईडी में नहीं मिल रहा है एडमिट कार्ड तो स्पैम वाला फोल्डर में आप चेक करो, वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आया होगा। उसके बाद से यहाँ पर लिखा जा रहा है अल्टरनेट सर्वर। जैसे एडमिट कार्ड के बारे में ही यहाँ पर भी बताया जा रहा है, अगर यहाँ पर भी जैसे आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है जैसे ईमेल में और आपका जो स्पैम फोल्डर है उसमें नहीं आया है तो फिर उसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक जैसे यहाँ पर लिंक दिया गया है। बोला जा रहा है कि इस सर्वर से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, बस अपना ईमेल आईडी डालकर, ठीक है ना। मैं आप लोग को बताया हूँ ना, ऊपर तो सिर्फ एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया कि किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब नीचे यहाँ पर ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है कि कैसा ड्रेस पहनकर आप लोगों को जैसे नेवी का पेपर देने जाना है, तो वो मैं नीचे सारी चीज़ें बताया हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपका 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक नेवी SSR का पेपर होगा, और 12 जुलाई से लेकर और 15 जुलाई तक नेवी MR का पेपर होगा। अब नीचे यहाँ पर देख लो ड्रेस कोड के बारे में बताया गया कि कैसा ड्रेस पहनकर आप लोगों को नेवी का पेपर देने जाना है और कैसा ड्रेस नहीं पहनना है। इसको मैं हिंदी में कर दिया हूँ। लिखा गया है कि परीक्षा में उम्मीदवार के लिए ड्रेस कोड फ्लैट हील्स के साथ चप्पल सैंडल के साथ बुनियादी कपड़े होंगे। जैसे आप लोग को जूता उता नहीं पहनना है, ठीक है ना, सिंपल मतलब अपना कपड़ा पहन लेना है। जैसे लोवर टी शर्ट, वैसे भर्ती देखने वाले तो लोवर टी शर्ट ही पहनते हैं, तो आप लोगों को लोवर टी शर्ट पहन लेना है सिंपल वाला, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे जैसे जूता भी नहीं पहनना है, जैसे सिंपल अपना चप्पल वप्पल पहन लेना। अब यहाँ पर है कि
निम्नलिखित वस्त्र वस्तुएं वर्जित है। जैसे ये सब नहीं पहनना चाहिए, जैसे चेहरा और शरीर घूंघट मतलब ये ढका हुआ हो, टोपी सोपी नहीं पहनना है, ठीक है ना, कैप वैप नहीं लगाना है। फिर ऊंचे टखने वाले जूते देखो यहाँ पर नहीं पहनना है। फिर बटन के साथ थर्मल इनर वियर, ये भी आप लोग को बटन वाला नहीं पहनना है, ठीक है ना। मैं आप लोग को बोला हूँ ना टी शर्ट पहन लेना है। उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, झुमका झुमकी लिखा गया है इधर, तो वो लोग अपना देख लेंगे। कोई भी मतलब जैसे माला वाला नहीं पहनना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। स्मार्टफोन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ऐसा आप लोगों को कपड़ा नहीं पहना है, हुड्डी सुड्डी कुछ भी नहीं पहना है। देखो यहाँ पर हुड्डी पॉकेट वाला मतलब कपड़ा नहीं पहन कर जाना है। आप लोग को सिंपल सादा कपड़ा पहन कर जाना है। अब जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें ये तो बताया गया कि आपका पेपर कितने तारीख को है, और वो पेपर जो आपका है वो कितने बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम है, और कितने बजे गेट बंद होने का टाइम है, और कितने बजे से आपका पेपर चालू होगा और कितने बजे तक होगा। ये सारी चीज़ें तो बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपका पेपर कहाँ पर होगा। सेंटर भी बता दिया गया कि हाँ लखनऊ है, बनारस है, लेकिन मतलब किस कॉलेज में है वो अभी नहीं बताया गया है। तो वो 72 घंटा पहले बताया जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से मतलब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हो उसी तरह से वो भी मतलब प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, उसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आपके स्कूल का नाम दे देगा कि हाँ आपका जैसे नेवी का पेपर इस स्कूल पर आपको देने जाना है, तो वो भी आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। वो 72 घंटा पहले आप लोग को पता चलेगा, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि अगर पहले से पता लग जाएगा तो फिर लड़के लोग थोड़ा खतरनाक हो भी करते हैं कि मतलब जुगाड़ उगाड़ लगाएंगे, ऐसा इन लोगों का सोचना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। अब नेवी का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आपको नेवी का भर्ती देखने जाना है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित दस्तावेजों को परीक्षा केंद्र में ले जाना आवश्यक है। सबसे पहला नंबर तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो हॉल टिकट है, जिसे हॉल टिकट भी बोला जा रहा है। तो एडमिट कार्ड का आप लोग जीरोक्स भी करा लेना, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड का फोटो कापी भी करा लेना, और मेन आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से फोटो मतलब फोटो आप लोगों को फोटो ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे बोला गया है कि मतदाता पहचान पत्र, इसमें से ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अगर कुछ भी नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग आधार कार्ड तो लेंगे ही लेंगे। फिर आपको फ़ोटो ले लेना है। यहाँ पर बोला गया कि फोटोग्राफ के साथ कक्षा 10 और 12 का प्रमाण पत्र। जैसे आपको अपने साथ फ़ोटो भी ले लेना है। कितना फ़ोटो लेना है? 6 फ़ोटो यहाँ पर बोला गया है कि 6 हालिया रंगीन तस्वीरें, मतलब 6 फ़ोटो आप लोगों को ले लेना है, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया कि 1 मई से लेकर और 24 मई के बीच में वो फ़ोटो जैसे खींचा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना, 1 मई से लेकर और 24 मई के बीच में वो फोटो खींचा हुआ होना चाहिए। 6 फोटो आपके पास होना चाहिए, और 10-12 का मार्कशीट भी आप लोगों को ले लेना है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाए थे, तो वो भी आप लोगों को ले लेना है। इस एडमिट कार्ड में तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 6 फोटो आपके पास होना चाहिए, बाकी 10 और 12 का मार्कशीट होना चाहिए। एनसीसी होगा तो एनसीसी का मार्कशीट ले लेना, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट बात था वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताने का कोशिश किया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।